नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक स्नान की कहानी लेकर आए हैं। कार्तिक स्नान करने के बाद यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। कार्तिक माह के व्रत आश्वयुज की पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा तक किए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा माह सर्वश्रेष्ठ माह है। इन दिनों गंगा स्नान का विशेष महत्व है। माना जाता है कि कार्तिक माह में स्वयं भगवान विष्णु नदी सरोवरों में जल के रूप में विराजमान होते हैं। इसलिए कार्तिक माह में पवित्र नदियों में स्नान करने से भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। कार्तिक स्नान की एक पौराणिक कथा के अनुसार एक सास और बहू ने कार्तिक स्नान करने का निश्चय किया। कार्तिक माह लगा, सास कार्तिक नहाने के लिए तीर्थराज जाने लगी तो बहू ने भी साथ जाने की इच्छा व्यक्त की। सास ने बहू को यह कहते हुए मना कर दिया कि तुम्हारी अभी कार्तिक नहाने की आयु नहीं है, तुम कार्तिक नहाकर क्या करोगी। और यह कहकर वह तीर्थराज को चली गई। बहू भी कार्तिक नहाना चाहती थी, इसलिए वह सास के जाने के बाद कुम्हार के घर से 33 मिट्टी के कुंड मंगवा कर रख लेती हैं। वह रोजाना रात में एक कुंड पानी से भरकर रख लेती थी। सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके कुंड को छत पर उल्टा रख आती थी। वह रोज सवेरे उठकर ऐसा ही करती थी और रोज एक एक कुंड पानी से भरकर आती थी। पूरे विधि विधान से पूजा करती थी। इधर एक दिन सास की नद गंगा नदी में नहाते हुए नदी में ही गिर गई। उधर बहू हमेशा की तरह नहाते समय बोली, साहस नाहे उड़े, मैं नहाऊं कुंडे। उसी समय अचानक गंगा जी की धारा बहू के कुंड में आई। उसी धारा के साथ उसकी सास की नथ भी कुंड में आ गिरी। बहू ने कुंड में आई नथ को देखा तो वह पहचान गई, यह तो हमारी सासू जी की नथ है। और फिर उस नथ को वह पहन लेती है। इस तरह दोनों को नहाते हुए 1 महीना बीत गया। सास जब वापस लौटकर अपने घर आई तो बहू ने सास की खूब आव भगत की। उसी समय सास ने देखा कि उसकी गंगा में खोई हुई नथ बहू ने पहन रखी है, तो पूछा, यह नथ तुम्हारे पास कैसे आई। बहू ने उत्तर देते हुए वह पूरी घटना सास को बता दी। जब कुंड में गंगा जी की धारा के साथ नथ आ गई थी। सास को इस घटना पर बहुत अचरज हुई, लेकिन वह चुप रही। कार्तिक स्नान के बाद सास ने पंडितों को भोजन कराने की इच्छा व्यक्त करते हुए बहू से कहा, मुझे पंडितों को भोजन कराना है। यह सुनकर बहू ने सास से कहा, माँ जी, आप 4 पंडितों को भोजन कराना चाहती है तो 2 मेरे भी जोड़ दें, क्योंकि मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। बहू की बात सुनकर सास ने कहा, तुम कहाँ कार्तिक नहाकर आई हो, गंगा तीर्थ तो मैं जाकर आई हूँ। तब बहू ने सास को छत पर ले जाकर वह कुंड दिखाए जिसमें उसने कार्तिक स्नान किया। उसी समय वह कुंड सोने की बन गई। यह देखकर सास ने बहू से कहा, बहू, तुम्हारा भाग्य अच्छा है जो गंगा की धारा कुंड में आ गई। सभी कुंड सोने के हो गए। मैं अहंकारवश तीर्थ गई थी, लेकिन वहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला। तुमने सच्चे भाव से कार्तिक स्नान किया है, इसलिए भगवान ने तुम्हें इतना सब कुछ यहीं दे दिया है। इस प्रकार हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।